नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम आपको सुपरफास्ट 2 की खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर लाउडस्पीकर विवाद के साथ आज हनुमान चालीसा को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा ने ऐलान किया कि वो आज सुबह मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और नवनीत राणा के घर के बाहर की बात करें तो मुंबई में शिव सैनिकों का बवाल देखने को मिला है। उनके घर के बाहर शिव सैनिकों का हंगामा और हंगामे की तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो शिव सैनिक हैं, शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग करके रखी गई थी पुलिस की ओर से, उसे हटाकर लोग वहां पर धक्का मुक्की कर रहे हैं पुलिस के साथ। दरअसल जब से नवनीत राणा और रवि राणा ने ऐलान किया था कि आज वो मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद से ही शिव सैनिक लगातार दोनों ही पति पत्नी के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? उनको तो नीचे उतारो और उनको मातोश्री में ले जाएंगे। उनको चालीसा पढ़ाना था, वहाँ पढ़ाएंगे हम उनको नीचे उतारने बोलो। अभी तो नीचे आने बोलो उनको। हंगामे की ये तस्वीरें नवनीत राणा के घर के बाहर की आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स लगाए गए थे। ना सिर्फ धक्का मुक्की शिव सैनिकों द्वारा की जा रही है, देखिए किस तरह से बैरिकेड के ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ यानी कि नवनीत राणा रवि राणा के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते ये लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस बल तैनात है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में शिव सैनिक आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं, अमित, ये बताता है कि कितने गुस्से में, कितने आक्रोश में यहाँ पर हंगामा करने के लिए हाथों में झंडे लिए ये शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ नवनीत राणा के घर से दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बात बताइए कि यहाँ पर पहले से अंदेशा था कि इस तरह से हंगामा हो सकता है, लेकिन जितनी तादाद में पुलिस होनी चाहिए तो उतनी तादाद में पुलिस नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस सिचुएशन को असेस करने में बड़ी चूक हुई है और सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक जो सुबह से यहां पर खड़े थे, अब वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस बैरिकेडिंग को तोड़कर शिवसैनिक अंदर आ गए और अब लगातार जमकर नारेबाजी कर रहे। सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत की 6ठी मंजिल पर नवनीत राणा का घर है और उसके ठीक बाहर यहाँ पर ये सैकड़ों शिवसैनिक आए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि 9 बजे का समय दिया था नवनीत राणा ने, लेकिन मातोश्री पहुंचने का, लेकिन 9 बजते ही शिवसैनिक बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर आ गए और अब वो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें रोक दिया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई हुई है, तो ऐसे में वो क्या बाहर निकल पाएंगी या नहीं, जैसे कि उन्होंने 9 बजे का समय बताया था, लेकिन शिवसैनिक बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल दिनेश मौर्य अतिरिक्त पुलिस बल का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया है? वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और इन शिव सैनिकों के सामने वो भी कम नजर आ रही है। तो आज 9 बजे उनके घर के नीचे हम लोग खड़े। सरकार आपकी कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखो, कानून उनको समझना चाहिए, कानून व्यवस्था बनानी रहनी चाहिए, तो लोग प्रतिनिधि उनकी भी जिम्मेवारी है। आप बताइए। हम लोग लेने के लिए आए, 9 का टाइम दिया है ना, हम लोग उसको लेने के लिए आए। नीचे आओ, हम आपको लेके जाते हैं मातोश्री, चलो हमारे साथ, हम लेने के लिए आए। कह रहे आप हनुमान चालीसा ही तो पढ़ना चाहते हैं? उनको पढ़वा देना, चालीसा पढ़वाते हम लोग, चालीसा पढ़वाएंगे, गणेश को पढ़वाएंगे, सब पढ़वाएंगे। शिवसैनिक रुद्र अवतार तरी बघितला ना है। आप कहाँ से, क्या दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत तो आपके समझ में नहीं आ रहा, लोगों क्या कर रहे हैं, उसको आने बोलो। 9 बज गया बोलो उसको, 9 बज के गए, बोला था कि 9 बजे नीचे आएगा, मातोश्री जाएगा, तो नीचे तो आने बोलो उसको, जाके बोलो।
आप बताइए, आपने मुंबई आमच्या साहेबांची ह्याच्या भरवशी नाही आहे. तो देखिए शिवसैनिक काफी ज्यादा आक्रामक है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी करे. साथ ही में मुंबई पुलिस के जवानों को देखिए काफी कम संख्या में, और सामने जो घर है नवनीत राणा का, वहां पर ये राणा दंपति इंतजार करे कि वो किसी तरह से नीचे आ जाए, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. और शिवसैनिकों का कहना है कि 9 बजे का समय दिया था, तो 9 बज चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं. अच्छा कि दिनेश, जो वहाँ पर कार्यकर्ता आई नीचे है, आती जो है, कार्यकर्ता पर मौजूद है, उनको बताइए, उनसे जरा पूछिए कि आप सिर्फ 2 लोगों से, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से क्यों डर गए? इतनी बड़ी तादाद में क्यों पहुंचे? 2 लोग आते ले जाने के लिए, अगर ले जाने आए हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई गलत नहीं, हमने भी अभी बाहर किया था, मगर ये चैलेंज देके मातोश्री में, अमरावती में रहने वाले, क्या अमरावती में हनुमान मंदिर नहीं है? हनुमान मंदिर नहीं है अमरावती में, तो यहाँ आकर चैलेंज करना, यानी हमारे शिवसेना को आवाज दिया है, अब उसका जवाब. क्या वो डर गए? क्या सिर्फ 2 लोगों से डर गए? इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं. किसने बिगाड़ी है? आप बोलिए, कानून व्यवस्था बिगाड़ी किसने है? कि ये आज क्या है, उनका कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो बस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे विपक्ष को, कह रहे कि कानून व्यवस्था तोड़ रहे सरकार. आपकी कानून व्यवस्था बिगाड़ने में पूरा का पूरा सहयोग और पूरा का पूरा योगदान नवनीत राणा और उनके पति का है. उन्होंने यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी. अमरावती में भी आप अपना हनुमान क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? उनको नीचे आने दो, नीचे दिखाते बरसाते तो आप कैमरे में शूट करो, क्या करेंगे? 9 बजे तक उनका वेट किया, उसके बाद में इधर आए हम लोग. 9 का टाइम दिया था, 9 का टाइम दिया था, हम लोग ने बाहर बैठ के वेट किया, वो नहीं आई करके उसने चैलेंज दिया करके हम लोग आ गए नीचे. यहाँ पर और शिवसेना के कुछ और नेता आए. यहाँ पर लगातार शिवसैनिकों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, और शिवसैनिकों का कहना है कि 9 बजे का समय दिया गया था. ऐसे में 9 बजने के बाद जब राणा दंपति अपने घर से बाहर नहीं निकले, तब वो बैरिकेडिंग तोड़कर खुद अंदर दाखिल हो गए, और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब राणा दंपति जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर मातोश्री के लिए रवाना होते. तो टकराव की स्थिति दोनों तरफ पैदा हुई है, और लगातार यहाँ पर जो है शिवसैनिकों का कहना है कि वो इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि राणा दंपति बाहर नहीं आ जाते. और यहाँ पर एक बड़ा फेलियर मुंबई पुलिस का भी है, क्योंकि मुंबई पुलिस अनुमान ही नहीं लगा पाई कि बड़ी संख्या में शिवसैनिक जो कल रात से बाहर खड़े थे वो इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे. मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे जो लोग यहाँ पर शिवसैनिक है वो भी आपको दिखाता हूँ. शिवसेना के तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद, और लगातार राणा दंपति के खिलाफ इनकी नारेबाजी चल रही है. सामने आप इमारत देखिए, इसी इमारत की 6ठी मंजिल पर राणा दंपति का घर है. वो भी इंतजार करे कि कब जो है ये लोग यहाँ से हटते और वो मातोश्री के लिए बाहर निकलते हैं. तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है. हम आगे चलते हैं, आगे चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है. अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, सत्ताधारी पार्टी है, और उसी के कार्यकर्ता जो है इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर जो है. जी क्या कह रहे हैं आप? एक बाप के औलाद है तो नीचे आने दो, जिंदा नहीं जाएगा. क्या ये बिल्डिंग है. तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर शिव सैनिकों के हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं. नवनीत राणा के घर के बाहर देखिए कितनी ज्यादा संख्या में शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं. घर के बाहर जो बैरिकेड्स लगाई गई थी उन्हें तक तोड़ दिया गया, और लगातार शिव सैनिकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है. और अभी हमने सुना अमित किस तरीके से राणा दंपति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. लग रहा था कि शायद कुछ दिनों बाद ये विवाद थोड़ा सा सुलझता नजर आएगा, लेकिन ये और उलझता हुआ और आक्रोशित ये लोग नजर आ रहे हैं. सियासत हो रही है, ज्योत्सना साफ देख रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि 2 लोगों ने, एक सांसद है, दूसरे निर्दलीय विधायक है, दोनों ने मिलके क्या इतना बड़ा उन्होंने थ्रेट दे दिया, इतना बड़ा उन्होंने चैलेंज कर दिया कि वहां की सरकार जो सत्ता में है उनके जो समर्थक है वो पहुंचते थे, बड़ी तादाद में धमकी दे रहे हैं. तो क्या डर गए हैं क्या? ये साफ नजर आता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोग थे जो वहां पर जाके बता रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ पहुंची है और जिस तरह से इन्होंने भी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया है, उससे एक बात क्लियर है कि क्या सरकार की ओर से इनको शय मिला हुआ है, क्योंकि शिव सैनिक है. वहां बैरिकेडिंग देखिए ना, बैरिकेडिंग थी, पुलिस की तादाद ही नजर नहीं आ रही है, जबकि लगातार कल से पता है कि इस तरह के हंगामे हो रहे हैं. उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं
ये मामला पॉलिटिकल है, सियासत हो रही है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं दोनों एक मिलकर। और तस्वीर देखिए किस तरह से ये शिव सैनिक लगातार हंगामा नारेबाजी कर रहे हैं, कितने आक्रोशित ये नजर आ रहे लेकिन किस हैं। तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक महिला सांसद भी है। सबसे बड़ी बात यही है, भाषा की मर्यादा भूल गए हैं, अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। और देखिए झंडों के साथ ना सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता, पर अभी इस वक्त लोगों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे मातोश्री को चैलेंज कर रहे हैं उसको कोई नहीं छोड़ेगा। प्लीज देखिए यहाँ पर डीसीपी आए, डीसीपी से बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर बैरिकेडिंग तोड़ कर थोड़ा सर आप अंदर आ गए, कैसे अंदर आ गए आप लोग? यहाँ पर बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर देखिए आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आप डीसीपी मंजुनाथ सिंघे जो है वो यहाँ पर पहुंचे। हम आपको यहाँ के परिसर दिखाते हैं। यहाँ पर किस तरह से पुलिस ने जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। यहाँ पर जो तमाम शिव सैनिक मौजूद थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डीसीपी की तरफ से आह्वान किया जा रहा है शिव सैनिकों को कि यहाँ से हट जाए। जो शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए अब कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए यह पूरा परिसर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, अब इससे आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। जो शिव सैनिक बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे उन शिव सैनिकों को यहाँ से अब जो है एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। वो बड़े अधिकारी यहाँ पर उस समय मौजूद नहीं, तो उसी दौरान यहाँ पर जो है तमाम शिव सैनिक ये जो परिसर। नवनीत राणा, रवि राणा के घर के बाहर से दिनेश मौर्य की लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। और ऐसे में राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मातोश्री से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि नवनीत और रवि राणा के घर के बाहर हमने देखा कैसे शिव सैनिक हंगामा कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। नवनीत राणा के घर के बाहर है, कमोबेश उसी तरह की तस्वीर मातोश्री के बाहर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर जमा है और 2 दिन से लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं बड़ी संख्या में। पूरा मातोश्री का जो इलाका है उसको रोड ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। शिव सैनिक यहाँ पर भगवा झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं, कुर्सी लगाकर बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी किसी भी शख्स को मातोश्री की दिशा में जाने के लिए बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। पुलिस ने तमाम जो रोड थे उनको ब्लॉक कर दिया है। हजारों की संख्या में शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए थे। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो कल से यहाँ पर डटे हुए हैं, कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर नवनीत राणा और जो है रवि राणा का इंतजार किया जा रहा है। जब हमने शिव सैनिकों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें इंतजार है, और अगर यहाँ पर राणा दंपति। ठीक है राजीव, हम आपके पास पहुंचते हैं, जरा एक बार चलते हैं फिर से दिनेश के पास। चैलेंज किया ना, चैलेंज किया ना 9 बजे का आना चाहिए ना। चैलेंज के लिए हम लोग भी खड़े हैं। बाहर निकालो, बोलो 9-10 हो रहा है। हम तो चैलेंज के लिए खड़े हैं। बाहर निकालो भाई, उसको बाहर निकालना चाहिए ना। हम लोग बाला साहब के पुलिस रिक्वेस्ट करी, पुलिस की बात सुनिए। उसको बाहर यहाँ पर ये शिव सैनिक जो है इन्हें एक एक कर जो है मुंबई पुलिस गुजारिश करी कि वो वापस से बाहर चले जाए। यहाँ पर सामने देखिए ये परिसर देखिए, यहाँ पर जो शिव सैनिक अंदर आए थे अब उन्हें एक कुछ हिस्सा जो है शिव सैनिकों का, कुछ शिव सैनिकों को बाहर निकाल दिया, लेकिन अब भी कई सारे शिव सैनिक इसी जगह पर मौजूद है। सामने मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए इसी इमारत की 6ठी मंजिल पर राणा दंपति अब भी इंतजार कर रहे कि वो कब बाहर निकल पाते हैं। शिव सैनिक जो है कह रहे कि 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे का समय हो चुका, लेकिन अब तक राणा दंपति बाहर नहीं है। आप बताइए, आप 9 बजे का समय दिया गया था, हम 9 बजे हमने उधर जाने की कोशिश की। अगर उनमें हिम्मत है तो नीचे आके बताइए ना। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ रहे, कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग किसी ने तोड़ा नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? नहीं, तोड़कर कोई नहीं आया, बराबर ढंग से गए, ढंग से वापस आ रहे। विपक्षी कह रहे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी, आप लोग सरकार दिया था। 9 बज चुके हैं, अभी तक कहाँ हो? उसके लिए बराबर हमारे शिव सैनिक 9 बजे। अब आगे क्या करेंगे? पुलिस ने अभी हम लोग पुलिस से पूरा सहकार्य के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि पुलिस चलते रहेगा, इनका आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह की बात शिव सैनिक यहाँ पर कर रहे हैं। कई सारे शिव सैनिकों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक राणा दंपति बाहर नहीं आते तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। एक बड़ी चूक पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर हुई थी कि वो समझ नहीं पाए थे, और आप देखिए शिव सैनिक वो रुके रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इनके एक बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं जाना, इसी जगह पर इंतजार करना है। तो हालात जल्द सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि शिव सैनिक जो है वो कह रहे हैं कि वो यहीं पर डटे रहेंगे। यहाँ पर आप बैरिकेडिंग का इस हिस्से को देखिए, यहाँ पर अब पुलिस ने इस तरह की बैरिकेडिंग कर दी है। इस ह्यूमन बैरिकेडिंग के जरिए जो किसी को भी इस बैरिकेडिंग के आगे आने नहीं दिया जाएगा। इसी बैरिकेडिंग के ठीक बगल में सामने घर है नवनीत राणा का, यहाँ पर देखिए बैठ गए, यहाँ पर शिव सैनिक बैठ गए और उनका कहना है कि यहाँ पर वो जो है इसी तरह से चक्का जाम करेंगे, आने नहीं देंगे। यहाँ पर बताइए, यहाँ पे 9 वाजता टाइमिंग दिलेला आहे, नहीं बताइए, अभी यहाँ पे 9 बजे का टाइम दिया है, कहाँ गए हो? हम राह देखे उनको प्रसाद देने के लिए, जो अमरावती से यहाँ पे आए हैं ना, उनको जो मातोश्री पे जाने का पहले हमसे मुकाबला करो, मातोश्री के बाद में जाओ। उनको जाने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोग को? जाने दीजिए उनको मातोश्री। किसको? वो कह रहे हैं उनको जाने दीजिए। अरे उसको हिम्मत है तो नीचे आने बोलो ना, आ गए ना अमरावती से यहाँ पे, अभी मातोश्री में जाने में क्या डर है? हमें स्वागत के लिए इधर आए उसका, उसको बोलो नीचे आने के लिए। क्या दिक्कत? उनका क्या, वो सिर्फ हनुमान चालीसा का पार्टी तो करना चाहते मातोश्री। उसके बाप की जगह है क्या? उसकी बाप की जगह है? हाँ, उसको हम लोग के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के पता पहला। बताइए, आप बताइए, कहा पुलिस कह रही है, पुलिस का साथ दीजिए, वो कह रही है पैसे साथ दे रहे हम लोग किधर दंगा किया क्या? किसके हाथ में हथियार है इधर? हम लोग उसको स्वागत करने के लिए आए, अंदर उसको इधर हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर मातोश्री में जाएंगे ना, हम सब लेके आएंगे। इनका कहना है कि हनुमान चालीसा सामने का परिसर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब तक पुलिस का जो साथ दे रहे थे शिव सैनिक, अब वो फिर एक बार इसी जगह पर ठीक बिल्डिंग के बाहर वो बैठ गए हैं। ये सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ठीक सामने अब शिव सैनिक जो है वो चक्का जाम कर यहाँ पर टिक गए। उनका कहना है कि वो इंतजार करेंगे, आगे चलते कुछ और शिव सैनिकों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप तो कहते हैं पुलिस का साथ देंगे, लेकिन आप लोग फिर एक बार इसी नहीं, अभी भी हम पुलिस का साथ दे रहे हैं। हमको जगह पे हम रोड पे बैठे, ये रोड महानगर पालिका की, बीएमसी की है, किसी के बाप की रोड नहीं है ये। हम कहाँ भी बैठे, हम किसी के घर पे नहीं गए। का पार्टी तो करना चाहते क्या? नहीं, वो कर अच्छी बात है, हम तो खुद बोलते हैं, हम चाहते हैं हनुमान चालीसा पाठ करे, पर दादागिरी करके शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, इनका कहना है कि शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हिस्सा भी देखिए आप, इस जगह पर भी जो है शिव सैनिक जो है ये इस तरह की एंट्री तोड़ कर शिव सैनिक अंदर दाखिल हुए थे। यहाँ पर महिला शिव सैनिकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर महिला शिव सैनिक है, वो जमीन पर बैठ गया और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने के लिए ये राणा दंपति यहाँ पर पहुंचे और उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब तक ये बाहर थे, लेकिन अब इन्होंने तय कर लिया कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो मुंबई पुलिस का एक बड़ा फेलियर, उनके पास उन्हें समझ नहीं पाएगी किस तरह से शिव सैनिक जो है अंदर दाखिल हो जाएंगे। और अब जब अंदर दाखिल हो गए तो इस जगह को अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर शिव सैनिकों ने ठान लिया कि जब तक राणा दंपति बाहर नहीं निकलते तब तक वो इसी तरह से यूं ही बैठे रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शिवसेना की है, सत्ता शिवसेना की, मुख्यमंत्री शिवसेना के बावजूद इसके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही। तो कहीं न कहीं शिवसेना पर, साथ ही में महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था इस तरह से खार जैसे एक अति संवेदनशील इलाके, जो हाई प्रोफाइल इलाका है, वहां पर इस तरह से यहाँ पर शिव सैनिक आते हैं, डट जाते हैं और लगातार नारेबाजी करते हैं और पुलिस अब तक इन्हें यहाँ से हटा नहीं पाई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। साथ ही में सरकार की कार्य क्षमता पर भी इससे सवाल खड़े होते हैं कि क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेता के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए इस शिव सैनिकों को यहाँ पर अब तक रुकने दिया गया क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही मैं आपको दूसरा भी हिस्सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पुलिस जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मान जाए शिव सैनिक और उन्हें यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर देखिए, मुंबई के पूर्व मेयर जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वनाथ महाडेश्वर मुंबई के पूर्व मेयर है, वो यहाँ से निकल रहे हैं। वो भी उनका भी कहना है कि वो भी तब तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक जो है राणा दंपति यहाँ से बाहर नहीं निकलते। सामने देखिए शिव सैनिक जो है यहाँ पर लगातार जय श्री राम का नारा दे रहे। अब क्या दिक्कत है, उनको जाने दो, वो बाहर जाना चाहते हैं। 9 बज गए ना, 9 बजे नीचे उतरने वाले थे, जाने वाले थे, आए क्या? नहीं आए ना, फट गई उन लोग की। आप लोग निकलने नहीं दे रहे, आप लोग यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। निकलने कैसे देंगे? हमारे मंदिर पे कोई चल के जाएगा थोड़ी, हम चलने देंगे? आम्ही आमचा 9चा टाइम पाळलेला आहे, त्यांनी जसं 9 वाजता त्यांनी सांगितलं। हिंदी में बताने का यही है कि 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, हम 9 बजे उनके घर के सामने खड़े हैं। अभी हम वहाँ पे खड़े थे, अब यहाँ पे खड़े। दम है तो उनको बोलो यहाँ के आके निकाले उनका। अरे वो चाहते हो हनुमान चालीसा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।